नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के अभी एक चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आया है। इस सर्वे को देखकर आप हैरान हो जाएंगे और साथ ही साथ महाराष्ट्र में क्या हो रहा है उसके भी बारे में आप जानकारी पा लेंगे और आपको ये भी जानकारी हो जाएंगे कि इलेक्शन के दिन वहां की जनता किस पार्टी की ओर ज्यादा रुझान रखते हैं वोटिंग करने के लिए और किस पार्टी की ओर रुझान कम रखते हैं वोटिंग करने वाले। और साथ ही साथ आपको यह भी पता चल जाएंगे भारत के किसी भी कोने में बैठकर इस सर्वे को देखकर कि महाराष्ट्र में 2024 में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं। उससे पहले आप लोगों को हम ये बता दें कि महाराष्ट्र में टोटल 288 सीट्स हैं सरकार बनाने के लिए, या कह सकते हैं कि मैजिकल जो ग्राफ 145 है वो 145 सीट जो भी पार्टी लेके आएंगे सरकार उसी के बनेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखें। साथ ही साथ आपको हम बता दें 288 सीट्स को समझाने के लिए महाराष्ट्र के ग्राफ पर नजर डालना होगा, डेट्स पे रीजन पे नजर डालना होगा। वहां पे 6 रीजन है, हर रीजन में अलग अलग पार्टी का दबदबा है, तो हम आपको बारीकी से समझाने वाले हैं। अगर हम बात करें विदर्भ की तो विदर्भ में 62 सीट है जहां पे इंडिया अलायंस सबसे ज्यादा आगे है। अगर हम इंडिया अलायंस की अगर बात कर लें तो कांग्रेस 29 सीट, एनसीपी 5 सीट और शिवसेना यहां पे 8 सीट लेके आ रहे हैं। अगर हम बात कर ले यहाँ पे एनडीए अलायंस की तो यहाँ पे बीजेपी 15 सीट, बीजेपी के जो अलायंस में शिवसेना है उसका 4 सीट, उसका एनसीपी 0 सीट। तो यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए तो विदर्भ में कांग्रेस के अलायंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उभर के आए, मतलब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सीट लेकर आ रहे, लगभग 40 प्लस सीट। अगर हम बात करें पश्चिमी महाराष्ट्र जहां पे 70 सीट है जो सबसे बड़ा रीजन है। अगर हम एनडीए की अलायंस की बात करें, एनडीए में भाजपा को 17 सीट, शिवसेना को 11 सीट और एनसीपी को 2 सीट। अगर हम यहां पे देखा जाए तो इसका जो पकड़ है खास करके पश्चिमी महाराष्ट्र में यहां पे शिवसेना और बीजेपी को ज्यादा है। अगर हम इंडिया अलायंस की, इंडिया की गुट की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस को 10 सीट, एनसीपी को यहाँ पे 19 सीट और शिवसेना को 6 सीट, तो मिला के यहाँ पे शानदार 35 से प्लस सीट लेकर आने में कामयाब हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो विदर्भ में भी इंडिया अलायंस आगे हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र में भी आगे हैं। अगर हम बात करें उत्तरी महाराष्ट्र की तो उत्तरी महाराष्ट्र में यहाँ पे बीजेपी बहुत मजबूत है, अकेला 20 सीट बीजेपी का जो गठबंधन है, शिवसेना 2 सीट और एनसीपी 0 सीट। अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की तो इंडिया अलायंस में कांग्रेस 5 सीट, या एनसीपी 4 सीट, शिवसेना 4 सीट, तो यहाँ पे मिला के महज 9 सीट लेके आने में कामयाब हो रहे, 35 में महज 9 सीट। तो ये रीजन खास करके बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अगला रीजन आता है मराठवाड़ा। मराठवाड़ा में इंडिया अलायंस की कब्जा है, यहाँ पे महज बीजेपी 4 सीट, शिवसेना 4 सीट, एनसीपी 0 है, 8 सीट लेकर आ रहे 46 में से। बाकी टोटल सीट लगभग इंडिया अलायंस के खाते में, कांग्रेस 14, एनसीपी 4 और यहाँ पे शिवसेना 8 सीट लेके आने में कामयाब हो रहे और अदर के खाते में 0 है। उसके बाद अगर हम बात कर ले, सॉरी मराठवाड़ा का गलत बता दिए, कांग्रेस यहाँ पे 14, एनसीपी यहाँ पे 3 और शिवसेना यहाँ पे 19 सीट लेकर आने में कामयाब हो रहे। अगला आता है थाने। थाने में आपका है 39 सीट, जिसमें से 11 सीट बीजेपी लेकर आ रहे हैं। बीजेपी के अलायंस यहाँ पे लगभग 16 सीट, यानी शिवसेना 12, एनसीपी 4। अगर हम बात कर ले थाने में इंडिया अलायंस की तो कांग्रेस के खाते में 0, एनसीपी के 2 और शिवसेना को 9। तो खास करके ये जो रीजन है थाने भारतीय जनता पार्टी का गढ़ लगभग माना जाता है। अगर मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में इंडिया अलायंस आगे हैं, 36 सीट है, 36 में से भाजपा के खाते में 8 सीट, शिवसेना के खाते में 6 सीट और बाकी जो सीट है इंडिया अलायंस के खाते में। कांग्रेस के पास 10 सीट और यहाँ पे एनसीपी के पास 1 सीट और शिवसेना के पास 14 सीट। तो ऑल ओवर सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से उलटफेर होते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया अलायंस के खाते में 152 से लेकर 155 सीट और भाजपा अलायंस के पास 120 से 125 सीट। डेट्स मीन यहाँ पे इंडिया अलायंस सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस ओपिनियन पोल, या कह सकते ओपिनियन पोल नहीं, इस एग्जिट
इस ओपिनियन पोल के आधार पर अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।